बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी एम्बेसी में काम नहीं हो रहा था, बैकलॉग जारी था, कोटा सिस्टम लगा हुआ था, लोग परेशान थे, मेडिकल एक्सपायर होने वाले थे, लोगों के लाख रुपए का नुकसान होने वाला था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एम्बेसी ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछली जुमा को सऊदी एम्बेसी ने नया ड्रॉप बॉक्स नहीं लिया, लेकिन उन दिनों में उन्होंने काम किया। ड्रॉप बॉक्स नहीं लिया लेकिन वीजे लगाए। उन्होंने मैक्सिमम वीजे लगा के जो बैकलॉग क्रिएट हुआ था उसको मैक्सिमाइज खत्म कर दिया। नए हफ्ते में उन्होंने ड्रॉप बॉक्स लेते हैं, पास काम खत्म करते हैं और पीछे से भी जो पेंडिंग वर्क है उसको भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमे है, जुमे वाले दिन तक तमाम की तमाम पासपोर्ट जो पेंडिंग थे सऊदी एम्बेसी में वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तमाम के तमाम बैकलॉग खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद रूटीन वर्क जारी कर दिया जाएगा। यह है सऊदी एम्बेसी का कहना और इंशाल्लाह लग भी ऐसे ही रहा है जैसे उन्होंने पिछला काम जिस स्पीड में खत्म किया है, बैकलॉग को खत्म किया है। इससे उम्मीद भी यही जाहिर की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में काम मामूल पर आ जाएगा और तमाम के तमाम पासपोर्ट रेगुलर रूटीन में जमा होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नॉर्मली सऊदी एम्बेसी में जो काम होता है, एक दिन पहले बैग तैयार होता है, नेक्स्ट डे बैग हम लोग सऊदी एम्बेसी में सबमिट करते हैं और उसी दिन ही पासपोर्ट हमें तमाम वीज़ा लगा के वापस कर दिए जाते हैं। सेम डे सर्विस होती है, सेम डे में पासपोर्ट मिलते हैं। ये सारी सिनेरियो, ये सारी सिचुएशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कराची एम्बेसी की। जबकि जो इस्लामाबाद एम्बेसी है, इस्लामाबाद एम्बेसी में रूटीन वाइज ही काम जारी है, शुरू से ही रूटीन वाइज काम जारी है। डेली पासपोर्ट जमा होते हैं, डेली ड्रॉप बॉक्स जाता है, डेली ही वापस आ जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में थोड़ी सी ज्यादा सख्ती होती है, स्टिकनेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सख्ती से अमल पैरा किया जाता है कंपेरेटिव कराची एम्बेसी। इसीलिए ज्यादातर जो वीजे बनते हैं वो कराची एम्बेसी के बनते हैं और कराची एम्बेसी में इजीली वर्क होता है और डॉक्यूमेंटेशन होती जरूर है, लेकिन 19-20 का अगर कहीं कोई मसला भी आ गया है तो उसको वो इग्नोर करके वीजा स्टैंप करके दे देते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको लगता है आप लोग का पीपी लॉस है, आप लोग का अकद अमल में कोई मसला है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ इशू है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना वकाला कराची एम्बेसी में बनाएं। कराची एम्बेसी में सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी में आपको ये सारे मसाइल खुद हल करने होंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कराची एम्बेसी को प्रेफरेंस दें। कराची एम्बेसी में ही लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने मामलात, अपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वकाला ज़्यादा कराची एम्बेसी का ही बनता है। इंशाल्लाह हम आपके लिए मुफीद और नई इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोग तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।